हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बुक स्टडी करेंगे एच.सी. वर्मा का। एच.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 1 जो कहता है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहला पार्ट सीखा था, पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ फिज़िक्स के बारे में, देन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि यूनिट्स किसे कहते हैं। तो आइए इसे स्टडी करते हैं। यहाँ कहता है फिज़िक्स डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ नेचर। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि जो फिज़िक्स है वो क्या करता है, नेचर के जितने भी लॉज होते हैं उन हर एक लॉज का वो डिस्क्रिप्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि पेड़ से फल गिर रहा है, वो नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। ये फिर उसके बाद जो सूरज है, सूरज क्यों हमेशा पूरब से ही उगता है और पश्चिम में जाकर डूबता है। इसी तरीके से नेचर में बहुत सारी घटनाएं घटती है, ज्वार भाटा का होना, ये इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटती है। तो इन सारी घटनाओं को डिस्क्राइब करता है फिजिक्स। आगे क्या कहता है, दिस डिस्क्रिप्शन इज, यहाँ दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वांटिटेटिव एंड इन्वॉल्व्स मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, फिजिक्स जो डिस्क्रिप्शन देता है वो डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव होता है, और फिजिक्स के उस डिस्क्रिप्शन में फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपस में, फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें कंपैरिजन होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और ये डिस्क्रिप्शन क्या करता है, उस डिस्क्रिप्शन में मेज़रमेंट भी होता है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। ये वर्ड है क्वांटिटेटिव। अब इस वर्ड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, हमें इसे समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि हम लोग जब तक हर वर्ड का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब है क्वांटिटी, हम लोग समझते हैं ना, क्वांटिटी मतलब कुछ मात्रा होना, और जहाँ पर कुछ क्वांटिटी होती है हम उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव कहने को के वर्ड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। जो चीज़ मेज़रेबल है वो चीज़ क्या है, क्वांटिटेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग किसी फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं मास के बारे में। मास क्या है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है। फिर लेंथ हो गया, लेंथ है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इन क्वांटिटीज़ का हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं, देयरफॉर वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। अब बात करते हैं वैसी कौन सी चीज़ है जो क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए हम लोग एक उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि अ, एक माँ है और उसका एक एक बच्चा है। तो माँ अपने बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है। तो जब हमें पूछा जाए कि माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, तो हो सकता है कि हम उसे तौल के, नाप के नहीं बता सकते हैं कि वो हमें 1 किलो या फिर 1 मीटर। दिस इज़, तो ये बताना मुश्किल होता है। तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्वांटिटेटिव नहीं बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे ये कहता है टू मेज़र फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस क्वांटिटी का एक कोई यूनिट होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, एक हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग लिए फिज़िकल क्वांटिटी मास। तो मास में हम लोग क्या बात करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 1 kg, 2 kg। तो यहाँ पर जो केजी है, किलोग्राम जो है, वो क्या है, यूनिट है। वो एक क्या है, यूनिट है मास का। तो इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़, लेंथ के लिए हम लोग हो गया मीटर, तो इस प्रकार से फिर वेट के लिए हो गया ग्राम, हो गया किलोग्राम, हो गया। फिर अगर हम लोग किसी लिक्विड वाला में बात करते हैं तो 1 लीटर, 2 लीटर हो गया। तो वहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये सारा चीज़ एक यूनिट है। इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास होना चाहिए यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। आगे यहाँ कहता है
An elephant is heavier than a goat, but exactly how many times? This question can easily be answered if we have chosen a standard mass, calling it a unit mass. अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है एक हाथी के बारे में और एक गोट एक बकरी के बारे में कि एक हाथी है वो एक बकरी से कितना गुना अधिक हेवी होता है, कितना अधिक गुना अधिक भारी होता है। तो इस चीज़ का हम लोग आंसर तभी दे पाएंगे जब हम लोगों के पास मास का कोई एक स्टैंडर्ड होगा। और अगर ये हमारे पास मास का कोई स्टैंडर्ड नहीं है उस वक्त, तो हमारे लिए इस चीज़ का आंसर देना कि एलिफेंट गोट से कितना हेवी है वो मुश्किल हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है? आगे इस प्रकार से कहता है, इफ़ द एलिफेंट इज 200 टाइम्स द यूनिट मास एंड गोट इज 20 टाइम्स, वी नो दैट द एलिफेंट इज 10 टाइम्स हेवियर देन द गोट। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि मान लेते हैं कि जो हाथी है वो यूनिट मास का 200 टाइम्स है। अब इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं रियल लाइफ में। मान लेते हैं हमारे पास यूनिट मास जो है वो है, यूनिट मतलब एक होता है, ठीक है, चाहे वो 1 ग्राम हो गया या फिर 1 किलो हो गया, मतलब जहाँ पर 1 का जिक्र हो रहा है वो चीज़ है यूनिट। अब मान लेते हैं हमारे पास है 1 kg, तो 1 kg क्या है? एक यूनिट मास है। तो यूनिट मास का अब है 200 टाइम्स, मतलब 200 kg। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट क्या है? 200 kg का है। उसी प्रकार से जो गोट है वो 20 kg का है। तो अब हमारे लिए ये आंसर देना कि एलिफेंट गोट से कितना गुना अधिक भारी है आसान हो जाएगा, और वो आंसर होगा 10 टाइम्स हेवियर दैन द गोट। एलिफेंट इज 10 टाइम्स हेवियर दैन द गोट। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। आगे हम लोग इसे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कहता है, इफ़ आई हैव द नॉलेज ऑफ द यूनिट लेंथ and someone says that Gandhi Maidan is 5 times the unit length from here, I will have the idea whether I should walk down to Gandhi Maidan or I should ride a rickshaw or I should go by a bus। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है क्या है? लेंथ के बारे में। मान लेते हैं यहाँ पर एक यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मान लेते हैं 1 किलोमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर कितना लंबा दूरी होता है। तो अगर फिर उसके बाद यहाँ पर है गांधी मैदान, तो मान लीजिए कि गांधी मैदान जो है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो आपको तो पता है कि 1 किलोमीटर कितना लंबा होता है, और यहाँ से 20 किलोमीटर का बात हो रहा है, तो 20 किलोमीटर तक आप तो पैदल नहीं जाएंगे, या तो आप हो सकता है पैदल जाने का भी जा सकते हैं, दौड़ने का अगर ज़्यादा पावर है। लेकिन जनरली लोग क्या करेंगे? वो बस से जाना प्रेफर करेंगे। तो हम लोग कैसे बता पाए, कैसे हम लोग जान पाए कि हमें बस से ही जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि हम लोग के पास अब यूनिट के बारे में पता है कि 1 किलोमीटर कितना लंबा दूरी होता है। इसीलिए हम लोग 20 किलोमीटर दूर जाने के लिए बस का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं आगे। आगे कहता है, दस द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। इसीलिए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उन्हें हम लोग क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिवली हम लोग किस रूप में एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसके टर्म में। हेलो, हाँ, क्या है? जो क्वांटिटी होगा उसके यूनिट के टर्म में हम लोग उसे एक्सप्रेस करेंगे। आगे है, द मेजरमेंट of the quantity is mentioned in 2 parts. The first part gives how many times the standard unit of again, the measurement of the quantity is mentioned in 2 parts. The first part gives how many times the standard unit and the second part gives the name of the unit। इसे थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो हम लोग मेज़रमेंट करते हैं उसमें 2 भाग शामिल होता है।
उदाहरण के लिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी का बात करते हैं जो है मेरा मास। वो क्या है? मास। तो मास को मान लेते हैं हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं लेट्स से 5 kg। यहाँ तो दो भाग हैं। ये जो फिज़िकल क्वांटिटी का जो मेज़रमेंट हो रहा है, इस मेज़रमेंट को हम लोग जब पेपर में या लिखते हैं या बताते हैं तो दो भाग होता है। पहला जो भाग होता है ये होता है मेरा न्यूमेरिक पार्ट। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक पार्ट एंड जो सेकेंड वन है केजी। केजी क्या है? वो है यूनिट, यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का यूनिट। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिक पार्ट है और केजी है, इस तरीके से लिख रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो मास है वो मास जो यूनिट मास है, यूनिट जो क्वांटिटी का जो मास है उसका वो 5 गुना है। मतलब 1 यूनिट केजी का ये 5 गुना है। आगे, thus suppose I have to study for 2 hours. The numeric part 2 says that it is 2 times of the unit of time, and the second part hour says that the unit chosen here is an hour. मतलब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं कि 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, तो जो 2 घंटे है 2 आवर्स जो है, इस 2 आवर्स में जो 2 है वो सिंपल है, वो न्यूमेरिक पार्ट है, एंड आवर जो है वो क्या है? यूनिट है। तो 2 आवर कहने का मतलब है कि 1 आवर का कितना ड्यूरेशन होता है? हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा कितना लंबा समय होता है, कितना अंतराल होता है वो उस 1 घंटे का। तो वैसा 1 घंटा कितना बार? 2 बार। तो उस यूनिट का हम लोग 2 टाइम्स 2 घंटा हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये कहा जाता है एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो हम लोग एक क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि हु डिसाइड्स द यूनिट, जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, हु डिसाइड्स द यूनिट्स। तो आगे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा होगा कि आप और अधिक स्टडी करते रहिए। गुड डे, बाय बाय।